नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं बोधास ईडू पॉइंट में। यह चैनल उन सभी छात्रों के लिए है जो पढ़ाई को एक बोझ नहीं बल्कि एक सफ़र की तरह देखना चाहते हैं और जहां हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो आइए इस सफ़र से जुड़ने के लिए हमें यूट्यूब से पे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। हमारा हैंडल है Buddha_edu पॉइंट। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे नोट्स, डाउट सेशन, नए नए अपडेट के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं नए रील्स के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्विक रिवीजन के लिए और भी बहुत कुछ। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 अलजबरा का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर और मज़ेदार टॉपिक पोलिनोमियल। और हमारा गोल है कि ये 45 दिन में आपका फुल मैथमेटिक्स सिलेबस क्लास 10 का कवर किया जाए, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल और एडवांस क्वेश्चन, PYQs और डेली DDP प्रैक्टिस के साथ, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए बोधास ईडू पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट है जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज कोफिशिएंट। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल, हाँ कैसे हम पोलिनोमियल को फॉर्म करेंगे, क्या क्या तरीके हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल का, ये भी समझेंगे। इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल से भी आ चुके हैं, रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट से भी आ चुके हैं। हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। वेज ऑफ डिवीजन नेक्स्ट है वेज ऑफ डिवीजन, फैक्टर थ्योरम एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड जानेंगे इस वीडियो में, ये कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, सैम्पल प्रॉब्लम, ताकि सारा आपका कंसेप्ट कवर कर पाएँ। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करेंगे। और लास्ट ईयर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे इस सेशन में। तो बने रहिए, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको वीडियो मिस ना हो। चालू करते हैं। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि वेरिएबल रहता है, उसमें वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट रहते हैं और उस पे ऑपरेशन किए जाते हैं, उसका कम्बिनेशन का ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंबल्स क्या क्या ऑपरेशन किए जाते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हैं 2x + y a² + 2ab + b² - 5 2/x 2x + 3/x - x etc। ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे एग्जांपल हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जनरल फॉर्म, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जीरो से
इक्वल टू करा दें तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है पोलिनोमियल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with the exponent of variable parts of each term as a non-negative integer। so पोलिनोमियल उसको बोलेंगे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ एक्सपोनेंट वेरिएबल के पार्ट्स इस टर्म क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो सीधा सीधी इसमें पॉजिटिव होने चाहिए जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं। तो पहला एग्जांपल है 2y-8। 2y-8 इसका एक्सपोनेंट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव। आपको ध्यान देना है इस टर्म पॉजिटिव हो, कोई भी टर्म नेगेटिव हो और कोई भी टर्म अदर फॉर्म में हो एक्सेप्ट इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अब किसको इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये हमारा काउंटर एग्जांपल हो गया। यहाँ पे 2/x, x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। क्या इसको पोलिनोमियल बोलेंगे, जी नहीं। ये नेगेटिव नहीं है, ये नॉन नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होना चाहिए पोलिनोमियल्स के लिए। यहाँ पे क्या है, x का पावर क्या है, x का पावर क्या है, x का पावर है 2/3 है। तो ये किस फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है। रेशनल फॉर्म हमको क्या चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए, तो ये नहीं है। जबकि यहाँ पे है तो एक टर्म यहाँ पे क्या हो गया, एक टर्म क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे सेम डिग्री सेम पोलिनोमियल सेम वेरिएबल के साथ ऊपर भी है नीचे भी है, क्या ये पोलिनोमियल होंगे, नहीं। क्योंकि ये रेशनल फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है। ओके, p/q के फॉर्म में है। चलिए आगे चलते हैं। पोलिनोमियल का कैसे डिनोट कर सकते हैं, एग्जांपल लिए थे 2x -8, इसको हम लोग px से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वे ऑफ नोटेशन कैसे डिनोट करेंगे कोई पोलिनोमियल को। ठीक है, अगर x वेरिएबल है तो x करेंगे, अगर y वेरिएबल है py तो क्या करेंगे, py करेंगे, py 2y-8। इस तरह से हम लोग नोटेशन डिनोट करेंगे पोलिनोमियल को। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट आपका फॉर्म है रेशनल एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहला भाग में पोलिनोमियल में, दूसरा भाग में रेशनल एक्सप्रेशन को बांटा गया है। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx, जहाँ पे px और qx क्या है, पोलिनोमियल है। रेशनल एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जो px अपॉन qx होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलेंगे रेशनल्स। तो यहाँ पे आपको पता है 2x प्लस y, यहाँ पे क्या हिडन छुपा हुआ है, 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0 और y के पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये भी एक पोलिनोमियल है, 1 भी एक पोलिनोमियल है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 भी एक पोलिनोमियल है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों डिफिनीशन से हम लोग को क्या मिला, क्या रिलेशन है दोनों में, मीन्स all polynomials can be rational expression
रेशनल एक्सप्रेशन रेशनल एक्सप्रेशन ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन। जबकि उल्टा हो सकता है क्या? रेशनल एक्सप्रेशन, ऑल रेशनल एक्सप्रेशन कैन बी पोलिनोमियल्स? नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल्स का डिफिनीशन इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पी बाई पी एक्स अपन क्यू एक्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। सो ये अपना स्टेटमेंट एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स, सेकेंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म पढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। पहला है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब ही होता है एक टर्म, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए आपके आपके पोलिनोमियल में, ठीक है। यहाँ पे भी 9x, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं बट पूरा टर्म एक ही है, 9xy, ओके। टर्म एक ही है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल 8xyz a ये भी हो सकते हैं, ये भी क्या है, एक साथ है, तो ये भी क्या है, एक मोनोनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाइनोमियल, जिसके दो टर्म होते हैं। पहला क्या हो गया, 4x² प्लस x, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। सिमिलरली ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। बाइनोमियल उसको बोलेंगे जिसके दो टर्म्स होते हैं। वैसे ही ट्राइनोमियल को भी बोलेंगे जिसके तीन टर्म होते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब आप पढ़े हुए हैं। मेन आपका आता है अब व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप समझ लिए, पहले भी पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है, तो आपको इजी हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर of the variable term with non-zero coefficient in the given polynomial। यहाँ पे कह रहा है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 होना चाहिए, तो उसका डिग्री क्या होता है, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री। पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो, जैसे 3 है, कोई यहाँ पे 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। हाईएस्ट पावर कैसे पता चला, पूरा इक्वेशन को देखेंगे, पूरा एक टर्म को देखेंगे, 1 है यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, मान लो डिनोट करना होगा कि भाई डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स का कैसे है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल लिखते हैं डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री। अब डिग्री के हिसाब से कितने तरह के पोलिनोमियल होते हैं देखते हैं। पहला है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, ये कैसा दिखता है भाई, ये 2x + 1। अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। हाँ, पिछले क्लास में पढ़े थे 8 9 में पढ़े थे हम लोग। चलिए, जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ax + b नॉट इक्वल टू 0।
ये आपको ध्यान रखना होगा। पिछले बार आपने पढ़ा था, चलिए इस बार पढ़ लीजिए, पिछले क्लास में नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ लीजिए। और इस पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? इस पोलिनोमियल का ग्राफ जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, और ग्राफ, इसका जो ग्राफ हम मान लो यहाँ से गया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है भाई? जिसका डिग्री 2 होता है। अब डिग्री 2 मीन्स जो हाईएस्ट पावर क्या होंगे? 2 ही होंगे। मीन्स एक्स का, अगर एक्स का वेरिएबल है तो एक्स का पावर क्या होगा? हाईएस्ट 2 होगा। वाई का वेरिएबल है तो वाई का पावर 2 होगा। वैसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 3x² + 8x + 5। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री है 2, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? नॉन जीरो है। ये भी एक कंडीशन है। यहाँ पे जीरो रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये भी एक ध्यान होना चाहिए। चलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा +bx + c where a not equal to 0। सिमिलरली वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3 होगा, और इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। 0 है? नहीं है। ये 0 है? नहीं है, ठीक है। चलिए, और इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ax³ + b² + cx + d। ए बी सी डी क्या है? ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। और वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कंसीडर ये पोलिनोमियल है 2x² - 3x + 1, ओके। तो अगर यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1 रख दें, तो p1 क्या हो जाएगा? 1² का क्या होता है? 1। 3 × 1 3 + 1, ये क्या हो जाएगा? 0। तो कोई भी अगर डिनोट करना होगा x = a, x = a, ये so value of polynomial at x = a denoted as pa। तो हम लोग क्या लिए? p a, ठीक है। और हर अलग अलग वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू देगा। चलिए यूनिक वैल्यू देगा, देखते हैं। क्या 2 पे भी 0 हो जाएगा? क्या 2 पे भी 0 हो जाएगा? देखते हैं होगा क्या। चलिए 2 जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 2 × 2² = 4 - 3 × 2 + 1 कितना हो गया? 4 2 8 6 9, कितना हुआ? 3 आया, 0 नहीं आया, तो यूनिक वैल्यू आया। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं फाइंड करना, तो आप 1/2 का फाइंड करके दिखाइए क्या आता है वैल्यू इस पोलिनोमियल का।
अगर एक्स की जगह पे 1/2 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। चलिए आपके लिए आप कमेंट में पिन कीजिए आंसर इसका, कमेंट में पिन कीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोलिनोमियल का। अगर आपको ये आ गया तो आपके पोलिनोमियल में बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इजी वे में बना पाएंगे। चलिए समझते हैं इसके। जीरो पोलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो। ये क्या बोल दिए सर? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो होगा जो वैल्यू डालेंगे तो पूरा पोलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा। हैं, नहीं समझे? चलिए जब समझते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल है पोलिनोमियल है px 3x - 6। ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो ये जीरो हो जाए, तो जीरो रखने के लिए क्या सिंपल सा ट्रिक लगाते हैं। 3x - 6 अगर इक्वल टू यहाँ पे जीरो रख दें तो इधर जाएगा तो x का वैल्यू 2 आएगा। अगर x का वैल्यू 2 पे मीन्स p2 पे ये पोलिनोमियल 3 × 2 - 6 = 0। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये जो 2 हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपको बोला गया है कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो है जो वेरिएबल में पुट करने पे वैल्यू पूरा पोलिनोमियल को ही जीरो कर दे। ठीक है, आप एक दो बार रिपीट पे देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। वहीं पर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज x = 2। जनरली ये जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल का जनरली ये क्या होता है? -b/a। अगर मान लीजिए ये नहीं पता होता कि ये ऐसे होता है, तो अगर आगे अगर कोई भी इक्वेशन आए 4x - 8 एक ऐसे, तो उसके लिए चलिए एक अलग कर लेते हैं। x = क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो पोलिनोमियल निकालना है तो -b क्या है? -8 -8 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ जाएगा? यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालना। ठीक है, ये मेथड फॉलो नहीं करना, ये मेथड फॉलो करना है लीनियर पोलिनोमियल के लिए। -b/a बी आइडेंटिफाई करना है आपको और इधर रख लेना इक्वेशन में। चलिए जीरोस तो समझ गए और कोफिशिएंट के बीच में चलिए रिलेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल के लिए ax + b where a is not equal to 0। जीरो पोलिनोमियल गिवन बाय माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या है? b है, यहाँ पे क्या है? a है। ओके, और आपको बता दें लीनियर पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो होंगे।
ओके, जनरली किसी में नहीं भी हो सकते हैं, किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हायर क्लासेस में आपको पढ़ने होंगे, अभी आपको इतना ही पढ़ने हैं। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए मान लेते हैं दो, जनरली इसके 2 डिग्री हैं तो इसके 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मानते हैं जनरली। ओके, पहला मान लेते हैं अल्फा बीटा, पहला क्या है अल्फा और दूसरा क्या है बीटा, ये 2 पॉलिनोमियल मान लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा, जीरो से वैल्यू दे रहा है जीरो के लिए तो इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलिए, तो ये फैक्टर थ्योरम से जब ये हो गया तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, और फैक्टर्स ऑफ पी भी, फैक्टर्स ऑफ पी एक्स मतलब इससे डिवाइड करने पे डिवीजन हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। चलिए, तो उसको पी एक्स को ये पुट कर देते हैं, पी एक्स को इक्वल टू साइन लाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स इंटू बीटा। चलिए, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यूँ आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? चलिए, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलिए, मैं छोटा सा एक कर देता हूँ इसका। के को बाहर ही रखते हैं, एक्स को लेते हैं एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। चलिए, आप लोग ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे, अब हो जाएगा कि यूं की यूं उतार दिए एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स एक्स अल्फा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा। चलिए, अल्फा इंटू बीटा, अब इससे एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो आ जाएगा। चलिए, तो ये फॉर्म में आपका हो गया। चलिए, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम x को जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेट करने से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या आ गया कि a का वैल्यू क्या आ गया कि, तो a का वैल्यू k का वैल्यू क्या आ गया a, और b का वैल्यू क्या आ गया माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और c का वैल्यू क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया k इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग पता है k इक्वल टू ए होगा, तो ये दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, एक वेरिएबल हटाने के लिए जैसे ही ये करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये आपका डेरिवेशन हो गया। ये क्या निकल के आ गया, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी तक हम लोग ने ये डिराइव से क्या निकाला, क्या निकाला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
सिमिलरली वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल का है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी जनरली 3 जीरोज मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो अल्फा बीटा गामा का ये कोई क्यूबिक का डेरिवेशन क्वाड्रेटिक की तरह हम लोग नहीं कर रहे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप पिंग कीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे आपको समझा दूँगा, शेयर कर दूँगा आपको नोट्स। हाँ, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको ये पीपीटी पीडीएफ में मिल जाएंगे सारा, ताकि आपको नोट्स बनाने नहीं पड़े, आपके लिए इजी हो। चलिए समरी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, इसका ओनली 1 0 होता है, तो क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलिए अल्फा प्लस बीटा, इसका डेरिवेशन क्या निकाले थे सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाले थे इसका, सी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अभी हम लोग ने देखा माइनस बी बाई ए। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बाई ए। यही आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, माइनस डी बाई ए, इट्स डी बाई ए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये तीनों ध्यान रखें, खासकर ये इसको मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने होंगे, खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। आपको इस क्लास के लास्ट में डीडीपी भी मिलेंगे, ये सारे फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए चालू करते हैं। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोस, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या है, माइनस टू ऑफ माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस टू ऑफ माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाई 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। वैसे सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है, -8
डिवाइडेड बाय 1, तो -8। अब ये तो जीरोज निकल गए, ठीक है, ये तो कोफिशिएंट निकल जाए। अब ये जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे, चलिए जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने के लिए हम लोग ने सीखा है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने सीखा था, इसको फैक्टर थ्योरम से तोड़ देते हैं। 2x - 8, इस टर्म का कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि एडिशन पे इतना है। तो इसका सिंपल से प्रोसेस है। 8 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे। 4, क्या 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है। क्या 4 में से -2 करेंगे तो क्या -2 आएगा। -4 से -2 +2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो लीजिए आपका इक्वेशन तैयार हो गया। -4x + 2x -8, ये दोनों से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -8 आ रहा है। क्या आ रहा है, ये आ रहा है। चलो इन सब मेरा हम लोग का ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का सही जा रहा है। x कॉमन ले लिए, x -4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए +2, क्या आ जाएगा, x -4, कॉमन ले लिए और ये क्या हो जाएंगे, x + 2, x + 2, x -4। अब जीरो से निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को, पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो x का क्या वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, पहला वैल्यू -2, दूसरा वैल्यू क्या आया, 4। सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -2, बीटा इक्वल टू 4, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 + 4 इक्वल टू 2, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -8। चलिए आ रहे हैं, चलिए ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, इक्वल है। ये हम लोग का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टेबल है, हम लोग ने मैंने एक टेबल बनाया है लीनियर के लिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। पहला है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ तक नहीं जाएगा, ये दोनों आप लोगों को कम आते हैं, फिर भी ये दोनों आपको कम आते हैं। तो लीनियर के लिए जीरो पोलिनोमियल क्या, अल्फा होगा, ठीक है। अगर अल्फा होगा तो इसका पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, ये ध्यान रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा होगा तो इसका पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, k इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा। और ये भी लिख सकते हैं PS = k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है क्यूबिक पोलिनोमियल का है, वहीं अल्फा इंटू बीटा, तीन 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 जीरोस होंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस होंगे, सेम कहानी है। चलिए उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ 1/4 and 2/3 respectively as a sum and product of zeros। हम लोग के पास गिवन क्या है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1/4, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को पता है अभी उस टेबल से पता है, क्या पता है भाई, px को बनाने के लिए क्या करते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं k, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2/3। ठीक है, अब के वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 3 का एलसीएम क्या होगा 12 आएगा। अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दे के का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3x एट, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया px। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं -b/a माइनस b का वैल्यू क्या है -3 ऑफ -3 -3, a का वैल्यू क्या है 12 प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा 1/4, ये आपका वेरीफाई भी हो गया। सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं c/a, c का वैल्यू क्या है 8, a का वैल्यू क्या है 12, आपका 4 से चला जाएगा 2/3, ये वेरीफाइड भी हो गया। ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ सीरीज ऑफ पोलिनोमियल। हम लोगों ने देखा कि अलग अलग पोलिनोमियल अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पोलिनोमियल दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए px इक्वल टू 2x माइनस 4, इसके इतने सारे वैल्यू है हम लोग ने निकाला पीछे, एक का वैल्यू निकाला -2 और एक्स स्क्वायर टू अगर 2 डाले तो 0 आया, ये तो निकाला था। ऐसे ही सिमिलरली इतने सारे पॉइंट्स निकाले एक्स का वैल्यू, तो पी एक्स का वैल्यू क्या दिया -2 0 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये करस्पॉन्डिंग हम लोग एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस मान लेंगे।
तो एक्स एक्सिस इसको एक्स एक्सिस मान के और पी एक्स पूरा पोलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है उसको वाई मान के हम लोग एक एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ पे ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट है पेयर्स, एक दिए तो -2, टू एक्स का वैल्यू अगर 2 रखे तो 0 आया, पोलिनोमियल का वैल्यू 3, 2, सिमिलरली इतने सारे पॉइंट आए। तो ये हम लोग देखते हैं। पहले पहला पॉइंट आया करेंगे जब 2 रखें 1 इसको 2, ये पहला पॉइंट है। जब x का वैल्यू 1 हुआ तो ये -2 आया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये कर देंगे। फिर नेक्स्ट है जब x का वैल्यू 2 लिए तो ये y का वैल्यू क्या है 0 आया। सिमिलरली 3 ये इतना काफी है, ये तीनों पॉइंट मिला के लाइन खींचती है स्केल से। ठीक है, ए बी सी डी भी हम लोग ये कर लेंगे। तो एक पॉइंट आया, एक ग्राफ बन गया। तो वो कौन सा पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल था। तो हम लोग ने जाना कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जिसका 1 होता है वो स्ट्रेट लाइन देती है, रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम लोग ने देखा कि x=2 पे x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे मिल रही है, तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगी 0 हो गई x एक्सिस के मुकाबले। ठीक है, तो इन जनरल जब x coordinate of the point where graph of the polynomial x axis is the zero of the polynomial, जब x axis पे जब भी मिलती है, यहाँ पे क्या हुई थी, जब भी ये यहाँ पे 2 0 था, जब भी यहाँ पे ये मिला तो इसी को बोल देंगे, जब भी x एक्सिस पे मिला लाइन इसको बोलेंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, सेम में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 4, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो -3 आएगा। ओके, -1 रखे तो -3 आया, 2 रखे 0 आ गया, -2 रखे 0 आ गया, 3 रखे 5 आ गया। ओके, अलग अलग पॉइंट। तो ये हम लोग ने पहला पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट ड्रा करके एक हम लोग ग्राफ बना। एक ग्राफ बना तो ये कुछ ऐसा निकला, 2 एक्सिस पे काट रहा है। तो हम लोग ने ये भी कहा कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके जीरोस कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कौन कौन से होंगे जीरोस, अल्फा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ठीक है, वही सेम कहानी है, एक्सिस पे 2 और -2 पे क्या हो रहा है, जीरो, पोलिनोमियल क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसीलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे, 2 जीरो होंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कर्व जो होता है वो कैसे आया था, अब यू के साइज ऐसे यू वाला आया था, यू। तो उसको ओपन अपवर्ड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, या नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है एक्सिस के। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, और जहां भी ये ऐसे मिल रहा है, ये कितने पॉइंट मिला है, 2 पॉइंट में, 2 पॉइंट पे मिला, तो इसका कितने कितने पोलर मिलेगा, 2 0। तो एक्स एक्सिस पे जहां भी मिलेगा उसको बोलेंगे 0 पोलर। सेम वही कहानी, ये इक्वेशन है। अब ये पैराबोला अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड होगा, किस पे डिपेंड करता है, ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 हो तो ये रिस्पेक्टिवली,
ये परबोला डाउनवर्ड पैराबोला होते हैं। शेप ऑफ द ग्राफ, शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ मीन्स ग्राफ का शेप क्या होगा, ये हम लोग ने देखा। चलिए एक केस देखते हैं। ग्राफ का ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है जो टू एक्सिस पे काटती है, ए और ए डैश पे, ठीक है, जीरो जो पोलिनोमियल। ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड वाला, ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। नेक्स्ट है केस टू, एक्स एक्सिस जहां पे एक ही बार में काटती है। तीसरा केस है एक ही बस एक क्वाड्रेटिक प्लेन एक ही बार करती है, एक ही पॉइंट बन गया, ए और ए डैश एक ही पॉइंट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होंगे, एक होंगे या दो होंगे। ये तो क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हम लोग ने देखा था इन जनरल दो होने चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया, एक ही आ गए। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एक ही आ गए। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस है, ये ग्राफ है पोलिनोमियल का, ठीक है, जिसका एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा, ये अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों अलग अलग है। ये कहीं भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है। तो कट नहीं कर रहा है तो क्या जीरो पोलिनोमियल होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। जीरो तो इसका इस पोलिनो इस पोलिनोमियल के लिए ये ग्राफ का कोई पोलिनोमियल होगा पी एक्स, इसका कोई भी जीरोस नहीं होंगे। इसका भी सेम, इसका भी कोई भी एक्स डैश, इसका भी कोई जीरोस नहीं होगा, ठीक है। हैज नो जीरोस इन दिस केस, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, कट नहीं करता। चलिए, तो अभी हम लोग ने देखा कि अलग अलग भी जीरो देखे, इक्वल दो इक्वल जीरोस भी आ गए, और एक केस में तो कोई जीरो ही नहीं था। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि एट मोस्ट हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, दो जीरो होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल भी देख लेते हैं कि ये कैसा बनता है। एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स, एक्स का वैल्यू -2 रखते हैं, -1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं। तो इतने सारे वैल्यू आते हैं। -2 रखे तो 0 आया, वो -1 रखे तो 3 आया, 0 रखा तो 0 आया, -3 रखा था, 1 रखा तो -3 आया, 2 रखा तो 0 आया, ठीक है। ये तीन जीरो दिख रहे हैं, तीन वैल्यू पे जीरो आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये हम लोग ने एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कितनी ये ग्राफ कितने जगह पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, एक दो तीन, नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। रेड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन पॉइंट, ठीक है। तो कितने जीरोस हो गए, तीन जीरो हो गए। -2 कौन कौन से हो गए, -2 0 से 2, ये दो जीरो, तीन जीरो हो गए केवी पोलिनोमियल के, ठीक है। तो कोई केवी पोलिनोमियल के एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, तीन जीरो हो सकते हैं, ठीक है। वही बात होगी। इन जनरल कोई भी पोलिनोमियल का जो पावर ऑफ डिग्री n हो, तो ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्स एक्स एक्सिस एट n पॉइंट एट मोस्ट, कितने पॉइंट पे काटेगा, n पॉइंट पे काटेगा। अगर जितना डिग्री रहेगा उतना पॉइंट पे काटेगा, एक्स एक्सिस पे काटेगा, ठीक है। टू रहा तो n इक्वल टू 2 रहा तो
2 बार में काटेगा, 3 रहा तो 3 बार में काटेगा, 4 रहा तो 4 बार में काटेगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेज टू डिवाइड ए पोलिनोमियल। कितने तरह कितने में से, पहला है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है? जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल टू फाइंड, यूज जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल टू फाइंड अदर फैक्टर। और दूसरा क्या है? फैक्टराइज इट टू गेट द जीरोस। ठीक है, ये है फैक्टर थ्योरम, ये है फैक्टर थ्योरम। ये दोनों पॉइंट्स याद रखने चाहिए। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल से, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल से हम लोग अदर फैक्टर निकाल सकते हैं और दूसरा फैक्टराइज कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन क्या है? एक्चुअल डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल्स। फैक्टराइज द क्वेश्चन टू गेट द रिमेनिंग जीरोस। ठीक है, कोई लॉन्ग डिवीजन में कैसे फाइंड करेंगे? पहले एक्चुअल डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल का डिवाइड करेंगे, पहला को और दूसरा को। फिर कोसेंट, जो भी कोसेंट आएगा, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कोसेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो इसको बोलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिविजन प्लस रिमाइंडर। ओके, डिवीजन एल्गोरिथम आना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए। अब पोलिनोमियल्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम कैसे काम करता है? ठीक है, मान लेते हैं पी एक्स एंड गी एक्स क्या है, टू पोलिनोमियल्स है with gx not equal to 0, where we can find the polynomials gx, qx and rx such that, अब एक px पोलिनोमियल है तो gx ये क्या आ गया, qx। ठीक है, ये डिविडेंड कोसेंट इनटू डिवीजन। यहाँ पे rx का डिग्री 0 भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू ऑफ gx। ठीक है, gx क्या है? डिवीजन है। चलिए एक क्वेश्चन है, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स, हेंस ऑब्टेन द कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो क्या डिवाइड कर पाएंगे? देखते हैं। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे? एक्स प्लस 1। चलिए आप लोग भी डिवीजन कीजिए। 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10। ठीक है, अब 4x क्यूब को एलिमिनेट करना है तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अब ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, ये ऊपर नेक्स्ट टर्म नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे 10x। अब माइनस 8 स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा? -2x, -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर को एलिमिनेट ऐसे किया जा सकता है, -2x। ठीक है, ये माइनस, ये साइन चेंज हो गए, प्लस आ गए, ये माइनस प्लस 8 स्क्वायर
कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 2x इक्वल टू 12x प्लस 10। ओके, तो 10 आ गए। अब क्या 12x को एलिमिनेट किया जा सकता है? किया जा सकता है। कितने से भाई? 3 से। ठीक है, प्लस 3, तो 12x प्लस 3 माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कितने रिमेट कितना हो गया, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो ये हमारा कोसेंट आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ये हमारा डिविजर है, ये हमारा डिविडेंड है। तो ये ध्यान रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 क्या हमारा कोसेंट है, 7 रिमाइंडर है। डिविडेंड क्या हो गया, 4x³ चलिए, डिविजर क्या हो गया, 4x प्लस 1, क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, रिमाइंडर कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, ये क्या हो गया, 4x³ माइनस 8x² माइनस 10x प्लस 10, यही था शायद। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ओके, आर एक्स कितना है, 7 है। ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4x को लेंगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो गया 4x³ माइनस 8x² 8x²। ठीक है, माइनस 12x प्लस 12x, सॉरी, वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 7, ये 10 हो जाएगा, ये 1 से 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। तो थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरा डिविडेंड x³ 7x², ठीक है, प्लस 10, सॉरी, प्लस 10x प्लस 10x
प्लस 2, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ये डिवीजन को भी तुम प्रूफ हो गया। नोट दैट द रिमाइंडर ऑफ, ये नोट कर ले, जब भी रिमाइंडर 0 हो और डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ रिमाइंडर का हमेशा लेस होना चाहिए, ठीक है। और किससे? जी एक्स से। जी एक्स मीन्स कोसेंट से, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर कौन सा होता है? जी एक्स क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। तो ये तो चलिए एक फाइंड करते हैं। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। इतना एट गिवन एक्स इक्वल टू 2 इज वन ऑफ द जीरोस। अगर एक जीरोस दिया हुआ है तो बाकी दो जीरोस निकालिए, ठीक है। दो जीरोस निकालिए। ये कैसे निकालेंगे? चलिए प्रोसीड करते हैं। ये दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2 इज जीरो पोलिनोमियल पी एक्स। तो एक्स, ये हम लोग ने पहले पढ़ा कि अगर जीरो से पोलिनोमियल है एक्स इक्वल टू 2 तो वो फैक्टर होगा एक्स माइनस 2, ठीक है। इसका फैक्टर होगा, तो इसको एक्स माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, आप लोग भी कीजिए। एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड कीजिए। 2x क्यूब कैसे जाएगा? 2x स्क्वायर से 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ठीक है। ये कितना जाएगा? ये माइनस है, यहाँ पे भी प्लस होगा, ये माइनस होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। प्लस कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर ऊपर से क्या आ जाएगा? -3x, -3x आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर कैसे जाएगा? एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया? -x प्लस ऊपर से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया। तो अगर हम -1 ले लेते हैं तो -1 क्या हो जाएगा? +2 प्लस माइनस, ये क्या बच गया? 0। तो हम लोग का निकल गया कोसेंट, क्या निकल गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। ये फैक्टर निकल गया। तो इसका इसका अदर 2 जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अब इसका जीरोस निकाल देंगे, अब इसका जीरोस निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भाई? प्राइम फैक्टर, फैक्टर मेथड से। चलिए सीख लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका फैक्टर करेंगे। क्या आया? 2x स्क्वायर, ठीक है, -2x, ऐसा लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, सॉरी, +2 -x
-1 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2x कॉमन ले लिए, क्या आ गया, x प्लस 1। -1 कॉमन ले लिए, क्या आ गया, x प्लस 1। तो ये बताइए 2x-1 और x प्लस 1, अगर इसको 0 से इक्वेट कर दिए तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। दूसरा x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो अदर 2 जीरोस निकल गए, ठीक है। x इक्वल टू 2, 1/2 -1, ये इसके अदर 2 जीरोस है। ऐसे हम लोग इसके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने कैसे निकाला, फैक्टर थ्योरम से, ये फैक्टर थ्योरम से निकाला, ठीक है, फैक्टर थ्योरम से। एक नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, जीरो जब पोलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। निकल पाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होंगे, -b/a मीन्स b का वैल्यू क्या है, -3, -3 ऑफ -3 ऑफ माइनस डिवाइडेड 1 इक्वल टू 3। हम लोग ये जानते हैं अल्फा का वैल्यू क्या है, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 3। ये देखिए, ये देखिए ए और ये कट गया, ठीक है, क्या बचा, 3a इक्वल टू 3। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो बी का क्या होगा, ये कैसे निकलेगा, ये पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होते हैं, -d/a। ये डी का वैल्यू क्या है, 1, 1 -1, ठीक है। ये तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या दिया हुआ है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ा होगा अलजेब्रा का, आइडेंटिटी इक्वल टू -1। ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, ए का वैल्यू 1 है, तो ए का वैल्यू 1 है तो क्या पुट कर लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, तो
1 माइनस बी स्क्वायर आया -1, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1, यहाँ पे -2 हो गया, माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। बी का वैल्यू क्या हुआ, प्लस माइनस √2। यहाँ तक क्लियर है। सेम वैसे क्वेश्चन है 6। if zeros of one of the zeros of cubic polynomial is -1, then product of other two zeros is, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो से है तो ये वैल्यू निकल जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1, ये -1 प्लस a माइनस बी प्लस सी, ये ऐसा कुछ होगा आंसर जो मैच कर रहा है उसको। अच्छा ऐसा नहीं है, चलिए देखते हैं। अच्छा अदर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू पूछ रहा है ना, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी प्लस सी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है भाई, ये ऐसे नहीं बनेगा आराम से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, -d/a, डी का वैल्यू क्या है -c, ठीक है। ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो बीटा इंटू गामा क्या हो जाएंगे -c, ए का वैल्यू 1 है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो -c, अब c का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया भाई, अब ये दोनों से इक्वेट कर देंगे, ये दोनों से इक्वेट कर देंगे, क्या आ जाएगा a माइनस बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -c इक्वल टू a माइनस, ये आ जाएगा a माइनस बी -1 इक्वल टू -c। तो ये आपका आंसर हो गया, ये टी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द जीरोज आर गिवन, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आए हुए हैं। सो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं एक सॉल्व करूँगा, बाकी आप लोग को सॉल्व करना है एज ए होमवर्क। तो पता ही है सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, क्या है -8/3। अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है 4/3। तो हमको पता है पोलिनोमियल फॉर्म करने के लिए px फार्मूला हम लोग ने देखा, हमने ड्राइव किया, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पता है। चलिए k यहाँ पे हम लोग रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -8/3, अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है 8/3 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू है 4/3। तो अगर हम लोग 3 से k का वैल्यू अगर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम क्या आएगा 1 3 का 3 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो k का वैल्यू 3 रख दे तो क्या क्या हो जाएगा इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 8x प्लस 4। अब इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको इसका अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देन उसको ऐसा सेटअप करेंगे ताकि 8 को ऐसा स्प्लिट करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए और जोड़ने और घटाने पे भी सेम 8x ही आए। चलिए देखते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं 4 3 जा 12 होता है 12, ओके। आप इसको 3x स्क्वायर, चलिए 12 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 6, तो आप 2 इंटू 8 6 इंटू 12 भी हो जा रहा है और 2 प्लस 6 8 भी हो जा रहा है, तो ये हम लोग का सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6x ले लिए प्लस 2x ले लिए प्लस 4, ये आपका आ गया, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, ठीक है। 3x को कॉमन ले लिए, क्या आ गया x प्लस 2, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिए, क्या आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आया x प्लस 2 3x प्लस 2, x का वैल्यू को क्या आएंगे -2 एंड -2/3। इसको 0 से इक्वेट करने के बाद दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे, तो ये हमारा आए। ऐसे ही आप तीनों का निकाल सकते हैं, ठीक है, आप तीनों का निकाल सकते हैं सिमिलरली। चलिए आपको ये होमवर्क के रूप में छोड़ दिया गया है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका a प्लस
ए प्लस बी सम रियल नंबर, ठीक है, जीरोस दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, अरे जीरो एज अ पोलिनोमियल भी निकालना है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, चलिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन अल्फा, अल्फा इजकल टू क्या है, ए है, बीटा इजकल टू क्या है, ए प्लस बी है, गामा इजकल टू क्या है, गामा इजकल टू क्या है, ए प्लस टू बी है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू क्या है, -6 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 6। तो और ये वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 3a प्लस 3b इक्वल टू 6, ये अगर एडिशन करेंगे 3a प्लस 3b इक्वल टू 6, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है, एक इक्वेशन हमारा मिल गया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं b इक्वल टू 2 माइनस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम निकालेंगे नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा अल्फा, क्या होता है इसका होता है, इसका वैल्यू क्या होते हैं, -c बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो -3, ए का वैल्यू 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस बीटा क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस 2b प्लस ए प्लस 2b इंटू ए, ये इक्वेट करने पे क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये पहले कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ के क्या हो जाएंगे, 3ab ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। अगर b का वैल्यू a की जगह पर रख दें तो क्या हम लोग का इक्वेशन मिलेगा,
को इक्वेट करने के बाद हम लोग का इक्वेशन मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस माइनस 5। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ देंगे। तो 4 को लिख सकते हैं -5 प्लस ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ए माइनस 5। तो हमारा 2 वैल्यू आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a-5 a प्लस 1। आप लोग ये स्टेप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा a का वैल्यू आ गया यहाँ पे। एक आया -5, एक और एक आया a का वैल्यू, a का वैल्यू आया 5, एक आया -1। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे रख के देख लेंगे। माइनस आया तो b का वैल्यू क्या होगा और इसका क्या आएगा। इससे हमारा 0 जब तो पोलिनोमियल भी निकल जाएगा और ए बी का वैल्यू पता हो गया तो ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the √2 is a 0 of cubic polynomial 6 cube plus 2x under root 2x square minus 10x minus 4 under root 2x find other 2 0। ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले, तो आप उसको देख के इस वीडियो में कर ले। सेम प्रोसेस रहेगा उस क्वेश्चन का, ये मैंने कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी कराया है, अगर ये कोई फैक्टर आएगा तो इसको कैसे करेंगे, 0 से पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। होमवर्क रहेगा आपके लिए। सेम क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ a। तो आपका सेम प्रोसेस से आपका हो जाएगा, ये पहले हम लोग ने कर रखा है। वीडियो को लेंथी नहीं बनाने के लिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं। फिर भी आपको डाउट लगे तो हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग ने पी वाइज के लिए बोला था, पी वाइज क्यू डिस्कस करेंगे। कुछ पी वाई क्यूज डिस्कस कर लेते हैं। What should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that the 3 is the 0 3 is the resulting 0 of the polynomial। इसमें क्या ऐड करें कि इसका 3 जो होगा और रिजल्टिंग 0 होगा। ठीक है, तो 0 से हो रहा है तो यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 15 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 प्लस 4, ये क्या गया 9 4 9 4 13 12। ठीक है, 12 माइनस 15। ओके, तो हम ये हमारा क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था। तो इसमें क्या जोड़ें, 1 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नहीं 2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 3 जोड़ेंगे 4 0 5 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। क्या जोड़ेंगे 13 है तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने कर रखा है, क्या आप लोग कर पाएंगे? मैंने ये कराया पहले वीडियो में जैसे ही टॉपिक ख़त्म हुआ था। ठीक है,
आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। पहले ये ए माइनस बी अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, जीरो बाई समथिंग क्या होता है, जीरो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है 15, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -15, -15 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको वैल्यू पहला +√15 मिलेगा, प्लस माइनस √15 मिलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई और एडिशन करेंगे तो जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। ऐसे ही इसको करना है, ये हवा में उड़ा दिया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है px। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम ग्राफ, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस क्या है। तो हम लोग ने ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि अगर टच करे तो एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है ये ग्राफ px, कितने बार टच कर रहा है, एक बार। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, एक होंगे। ठीक है, तो आपको ये बोर्ड का एग्जाम है 2023 में आया हुआ था। एक और देखते हैं 2023 का क्वेश्चन, अल्फा बीटास आर द जीरो द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1, देन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू। आपको पता है 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा सॉरी क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अब ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a। ठीक है, -b, ये b का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -b/, ऐसा क्वेश्चन है b/a c/a, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आपको क्या बच जाएगा -b/c। तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो -1, सी का वैल्यू क्या है, वो भी -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ए फॉर आनंदम। ओके, चलिए क्वेश्चन करके मजा आ गया। नेक्स्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा आर द जीरो पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वही अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, अभी बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा -b/a। बी क्या है यहाँ पे, बी है क्या इसमें, बी क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो, ए का वैल्यू क्या है, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी फॉर दामोदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा जीरो पोलिनोमियल px 4x स्क्वायर -3x -7, देन फाइंड द अल्फा इंटू बीटा। सेम क्वेश्चन आपका आ गया, 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, सेम पैटर्न पे आप भी निकाल पाएंगे। चलिए आप आंसर बताइए कमेंट में इसका। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो आप 1 नंबर ला दिए बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन है, इफ इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k x प्लस 3 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बोला एक जीरो है ही तो x का वैल्यू क्या रख देंगे, -3 रख देंगे। तो k x का वैल्यू पुट करेंगे क्या, -3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, k -1 इंटू
-3 का होल स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस होगा प्लस होगा, k इंटू एक्स क्या हो जाएगा था, -3k +1। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम लोग का क्या निकल गया, 9k -9 -3k +1 0। ये यहाँ पे 6k हो गया, और माइनस -9 है, -8 है, तो माइनस +1 है, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। k का वैल्यू क्या आ गया, 8/6। ये क्या 2 से चले जाएंगे, 4/3। 4/3 दिख रहा है क्या ऑप्शन में, दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए एक नंबर और पा लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कैसे बेवकूफ़ बनाया आप लोग को। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ कार हैज 0 एट -1 एंड -2 देन इट्स गिवन बाय। अब ये जीरोस अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, सर ये कैसे बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, कार कहाँ से आई, कार कार यहाँ से चली, यहाँ पे टच कर गई और यहाँ पे टच कर गई। चलिए थोड़ा सा गलत हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टच होके -1 से यहाँ पे 2 ऐसे जा रहा है, ऐसे एक कार हो गई यहाँ पे -1 1 2, तो कितने जगह पे, 2 0 पे। तो ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेंगे। तो हम लोग इक्वेशन कैसे निकलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे हम लोग, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, ये पता है आपको। अल्फा का वैल्यू क्या है, x -1 माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स -2। ठीक है, अगर हमको इसको इक्वेट करना है तो कौन सा इक्वेशन आ जाएगा, x² माइन ये क्या हो जाएगा, एक बार ये दोनों को जोड़ लें, x² 2x, ठीक है, +x -2। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या आ गया, x² -x -2। ऐसा है क्या, x² -x -2। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 2-3 नंबर का सवाल होंगे, 3 नंबर के सवाल होंगे। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ px इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर एक अल्फा है, दूसरा क्या हो जाएगा, 1/α। ठीक है, तो 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 वैल्यू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है, हमेशा 1 होगा। तो इसी तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का हम लोग जानते हैं वैल्यू क्या होता है, c/a, c/a। तो c का वैल्यू क्या है, -k -2, a का वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो -k -2 6 इक्वल टू 1। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो माइनस के -2 इक्वल टू 6, ठीक है। ये माइनस ए प्लस हो जाएगा, -k+2 इक्वल टू 6, -k इक्वल टू 6 -2 इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या हो गया, -4। चलिए इजी था। 2023 का क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। पहला स्टेप गिवन लिखिए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा लिखिए कि हाँ भाई ऐसा है, सी बाई ये होता है, उसके बाद इक्वेशन को इक्वेट कीजिए और के का वैल्यू फाइंड कीजिए। 3 नंबर आपके कहीं भी नहीं रखे हुए हैं। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू k -1 has the sum of zeros equal to half of its product। क्या बोल दिया सर ये, तो पहले गिवन लिखते हैं, क्या दिया हुआ है गिवन में, सम ऑफ जीरोस क्या क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है, हाफ है किसके भाई, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a 1/2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ठीक है। कॉमन टर्म कॉमन टाइम कैंसिल कर दिए, क्या बचा, -b/c/2, ओके। c इक्वल टू लिख सकते हैं -2b, b का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 इंटू 2k -1 -1, ठीक है। 2 इंटू माइनस ऑफ k प्लस 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2k -12, ये कितने बन जाएंगे, 4k -2 -2, ठीक है। तो 4k माइनस के ये किधर जाएगा, -12 +2, 2k इक्वल टू -10, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 5 आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, उम्मीद करते हैं आपका सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, सॉरी, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये क्या है, कितने यूनिट्स हैं, तो ये -1 से चालू हो रहा है, तो ठीक है, -1 से चालू हो रहा है,
कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो कितने यूनिट हो जाएंगे, एक 1+5 कितना हो जाएंगे, 6 यूनिट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, 6 यूनिट। ऑप्शन 20 फॉर बाहुबली। जी हाँ।